नाज़रीन, हरियाणा का नाम तो आपने सुना ही होगा। हरियाणा में जो एक ज़िला है नूह, और वहाँ पर पता भी क्या हुआ। वीडियो आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, मदरसे के अंदर एक पूरी फैमिली घुस आई है और उसके बाद में बच्चों के साथ में वहाँ के जो मौलाना है उनके साथ में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं और गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। कपड़े फटे पड़े। बहरहाल मैं ब्लर करके दिखा रहा हूँ, अगर मैं इसको क्लियरली दिखाऊंगा तो कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ। अभी आप बने रहना, पूरी बात समझ के जाना, पूरी जानकारी लेकर के जाना। दरअसल मसला क्या है, जितना हमें मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी पता चला वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये पैगाम आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आने वाले टाइम में हमारी वीडियो के जरिए से ना जाने किसके दिल में बात उतरेगी और कोई भी वो मदरसे के बच्चों से या किसी आलिम से, किसी मौलाना से वो लड़ाई झगड़ा ना करेंगे। अल्लाह जाने किसके दिल में उतर जाए बात। लेकिन यहाँ पर पूरा मामला आखिर हुआ क्या था, जो नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि मदरसे के बच्चों के भी चोटें लगी हुई हैं, उस मौलाना साहब के भी चोट लगी हुई है। एक पूरी फैमिली मदरसे के अंदर क्यों घुसी, अब से कुछ साल पहले या कुछ दिनों पहले ये वारदात जो है वो हरियाणा के नूह से आई है। तो जो आरोपी है, जो फैमिली को लेकर के मदरसे के अंदर टूट पड़े थे, मतलब बच्चों पर, मौलाना पे, उन्होंने ये बताया कि हमारी बेटी की वीडियो वायरल करी थी मौलाना ने। हमने कई बार चेतावनी भी दी, मोहल्ले में पंचायत भी बैठी कि यह मदरसा नहीं चलने का है, इसको लेकर चले जाओ। तो पुरानी रंजिश थी मेरे अजीज, उसी को लेकर के कुछ कहा सुनी हुई होगी शायद। पूरी रिपोर्ट जो आएगी, जब पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद में भी हम आपको वीडियो के जरिए से बता देंगे। बहरहाल बताया यही जा रहा। तो इसके मद्देनजर उन्होंने बच्चों को भी मारा, मौलाना को भी मारा, बहुत चोटें आई हैं। मैंने एक वीडियो और देखा था, मैं आपको वो दिखा नहीं सकता, फिलहाल आप इसमें देख सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा मुद्दा क्या है मेरे अजीज, बने रहना, अभी वीडियो को छोड़कर मत जाना। देखे, जो लोग मौलाना के मदरसों के बच्चों की, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो मदरसे में तालिब इल्म होते हैं, ये मेहमान रसूल होते हैं मेरे अजीज, और इन पर हाथ उठाना ऐसा हल्के में न लेना। लेकिन इतनी जहालत की दुनिया भरी पड़ी है। देखो, कोई भी मामला, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर कोई मामला आपके साथ में, बच्चों के साथ में, मदरसे के मौलाना ने कर दिया है या बच्चों ने कर दिया मदरसे के, तो उसको शांति के साथ में जिम्मेदार लोगों को बिठाओ और तरीके से समझाओ। हालांकि अगर एक बार से बात न बने, दोबारा बिठाओ, तीसरी बार बिठाओ, लेकिन ये हक आपको किसने दे दिया क्या वहां के मदरसे के मौलाना को और बच्चों को आप मतलब इस तरीके से मारेंगे। बहरहाल ये समझदार के लिए इशारा काफी है भाई, अल्लाह के खौफ से डरे। अगर इनकी हाय पड़ गई तो ना जाने फिर क्या होगा। मैं तो सो की एक बात कह रहा हूं, जहां तक मेरी राय है कि आप जो है इन लोगों की कद्र करें। देखो, मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई मौलाना नहीं हूं, लेकिन मैं इनके उलमा की सोहबत में रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तब मैंने दाढ़ी की नियत भी की अल्हम्दुलिल्लाह। लॉकडाउन जब पहला वाला लगा था तब हमने दाढ़ी की नियत की थी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका रिजल्ट हमें ये मिला। अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत अगर चेहरे पे सजा ली, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जतों में 4 चांद लग जाते हैं और रिस्क में और भी ज़्यादा बरकत होती है मेरे अजीज। क्यों? क्योंकि आपने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस प्यारी सुन्नत को जिंदा किया, और एक सुन्नत को जो जिंदा करता है उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है। तो हल्के में ना ले मेरे अजीज। जो मेरे नौजवान भाई दाढ़ी से अभी मुंह मोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि शादी नहीं हुई है, अभी शादी के बाद रखा लेंगे, क्या भरोसा है जिंदगानी का? आदमी बुलबुला है पानी का। मुकम्मल पूरी बात सुन के जाना। अभी एक छोटी सी बात और रह गई है, अगर आप मदरसे के बच्चों पर हाथ उठाएंगे, उलमा पर हाथ उठाएंगे, तो आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अगर कोई गलत है, एक गलत है, तो उसको उसी तरीके से समझा करके उसे निकाल दिया जाए। कि ऐसा होता, अगर एक गलत होता है ना, तो ये कौम ऐसी है, कौम के अंदर सबको नहीं कहूंगा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सबको एक डंडे से हाँकते हैं। जो कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो मछली जो गंदी है उसको निकाल के फेंको, ना कि सारे तालाब की मछलियों को। समझ में आ गई बात मेरे अजीज? अगर किसी को बुरा लगा हो तो माजरत चाहते हैं, लेकिन अगर एक मछली गंदी है तो उसी को बुरा जानो, तमाम को नहीं। क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ये आदत बन चुकी है, उनके ऐसे माइंड बन चुके हैं मौलानाओं के ताल्लुक से, उलमा के ताल्लुक से, कि हमेशा जहर घोलते रहते हैं, हमेशा अपने माइंड को खराब करते हैं और दूसरों के माइंड को भी डिस्टर्ब करते हैं कुछ लोग। कि मौलाना, ये मौलाना तो ऐसे होते हैं, अरे ऐसा कर रहे हैं, अरे वैसा कर रहे हैं, अरे ये तो आराम खा रहे हैं, अरे ये तो, अल्लाह मेरी तौबा है। आप अपने गिरेबान में झांके, पहले अपने गिरेबान में झांके, उसके बाद में कहे मेरे अजीज। किसी आलिम को ऐसा ही नहीं होता, मदरसे के अंदर हाफिज ऐसे नहीं बना जाता है। आपको पता होना चाहिए। आपको बता दूं एक हाफिज कैसे बनता है। उसको सुबह से लेकर शाम, रात तक, इशा की नमाज के भी 1-2 घंटा बाद तक उसको पढ़ाई करनी पड़ती है। और लोहे के चने कभी चाबे हैं आपने? जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए मेरी ये बात है, मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है ये, कि जब कोई बच्चा हिफ्ज करता है, हाफिज कुरान बनता है, तो कहते हैं कि हिफ्ज करना ऐसा है जैसे लोहे के चने चाबना। अल्लाह अकबर कबीरा। वाकई मेरे अजीज, मैंने देखा मेरे आसपास में बहुत सारे मदरसे हैं जहाँ बच्चे किस तरीके से याद करते हैं। सबसे पहले सुबह फजर की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद में वो याद करते हैं, याद करने के बाद नाश्ता करते हैं, फिर से याद करने बैठते हैं। फिर ऐसी हर नमाज के बाद में उनकी रूटीन रहती है। लेकिन असर की नमाज के बाद उनको टाइम खेलने का भी दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो असर से मगरिब तक उनके पास रेस्ट करने का, आराम करने का, या खेलने का टाइम होता है। असर से और मगरिब तक। बाकी पूरा दिन में उनकी पढ़ाई है, याद करना है, सुनाना है,
बस मेरे अजीज आप समझ सकते हैं, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, उनको उनका मुकम्मल माइंड सेट किया जाता है कि बेटा आपको हाफिज कुरान बनना है। तो बच्चा मेहनत भी करता है, आपने देखा होगा 7 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में बच्चे हाफिज कुरान बन जाते हैं, पूरा कुरान अपने सीने में बसा लेते हैं। तो हल्के में ले रहा हूं उन पर, कमबख्तों उन पर हाथ उठा रहे हो बच्चों पर, यार शर्म आनी चाहिए आपको। कोई भी कैसा भी मामला था, कितनी बार भी हो चुका था, बैठकर ही सुलझाना चाहिए था। अल्लाह हमें और तुम्हें सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने उलमा इकराम की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, मदरसों के बच्चों मेहमानाने रसूल है मेरे अजीज, उनकी कदर करने की भी हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अपना मशवरा कमेंट बॉक्स में जरूर पेश करके जाना कि इन जालिमों को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपना मशवरा जरूर पेश करके, पुलिस रिपोर्ट जब इस केस के ताल्लुक से आ जाएगी तो आपको इंशाअल्लाह ताला बता दिया जाएगा। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाजमी आगे पहुंचाएं ताकि लोगों की आंखें खुले। अस्सलामु अलैकुम। कोई गलती हो गई हो तो मेरी भी इस्लाह करें। अल्लाह हाफिज।